नमस्कार जी सभी सेवक भाइयों को। आज हम देखेंगे सौराष्ट्र दौरा भाग 2 में किस किस प्रकार के अनुभव आए। पिछले भाग में महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने एक भगवान को प्राप्त कर मानव धर्म की स्थापना की। क्योंकि ये एक नया धर्म था, इसलिए वे 53 वर्षों से गांव गांव घूमकर इस मार्ग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। दिनांक 24 नवंबर 1982 को सूरत के पाटलेवाड़ी में सेवकों का परिचय, अनुभवों का आदान प्रदान और बाबा का मार्गदर्शन संपन्न हुआ। फिर 25 नवंबर 1982 को रात्रि 10 बजे बाबा अपने सेवकों के साथ बस द्वारा अहमदाबाद के लिए रवाना हुए। 26 नवंबर को अहमदाबाद के मोरारजी चौक स्थित बापूनगर में भागवत कार्य, अनुभव, परिचय और मानव जागरण पर बाबा के मार्गदर्शन पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई। दिनांक 27 नवंबर को मैं हैंगिंग मीनार, गोमतीपुर, काकड़िया झील, बाल वाटिका, अपना बाजार, सिद्धि सैयद जाली, भद्रकाली मंदिर, हरि सिन्ह की वाड़ी, गांधी आश्रम, मानव मंदिर, ओपन सिनेमा हॉल, विज्ञान भवन, भाव निर्जर आदि ऐतिहासिक स्थान देखने के लिए बस से अहमदाबाद के लिए रवाना हुए। मंदिर में सेवकों ने माथा नहीं टेका, बल्कि केवल मानव निर्मित कलाकृति को देखा। दिनांक 28 नवंबर को सभी सेवक विशेष बस से सौराष्ट्र देखने के लिए रवाना हुए। सायला चोटिल, नवरगुजा देखने के बाद हम जामनगर गए और रात को जामनगर में रुके। इस बस में भोजन उपलब्ध कराने के लिए एक ठेकेदार को काम पर रखा गया था। वो सेवकों के साथ उचित व्यवहार नहीं करता था। उसने सेवकों को परेशान किया। पेट भर के खाना नहीं दिया जाता था। ये भगवान की कृपा थी कि बाबा सही थे। उसके साथ बहुत सारी बुरी बातें घटित हुई। उसका चूल्हा एक पेड़ में फंसकर टूट गया। अपनी मितव्ययिता के बावजूद उन्हें इस व्यवसाय में भारी नुकसान उठाना पड़ा और वे आर्थिक कठिनाई में फंस गया। दिनांक 29 नवंबर को बाबा और सभी सेवक जामनगर से द्वारकापुरी पहुंचे। वहां आप सुदामापुरी, द्वारका मंदिर और अरब सागर देख सकते हैं। फिर सभी लोग नाव लेकर समुद्र में स्थित द्वारका मंदिर जाने के लिए चल पड़े। नाव पर कुल 100 लोग सवार थे, जिनमें 50 सेवक और 50 अन्य लोग शामिल थे। बाबा नाव की ऊपरी छत पर बैठे थे। नाव शुरू हुआ। जैसे ही नाव पानी में आगे बढ़ी, वो एक ओर से दूसरी ओर डोलने लगी। तब नाविक बहुत डर गया। वे ये नहीं समझ पाते कि जब हवा नहीं चल रही है तो नाव क्यों हिल रही है। नाव के दोनों किनारे पानी के स्तर पर झूल रहे थे। तब सेवकों ने बाबा हनुमान जी की जय जयकार की। अन्य लोग भी उनके साथ आ गए और नाव का हिलना बंद हो गया। उसके बाद नाव आसानी से द्वारका मंदिर पहुंच गई। जब नाव समुद्र में चल रही थी, तब न तो तेज हवा थी और न ही तेज लहरें। बाबा कहा करते थे कि नाव हिलना एक दिव्य लीला है। सेवक मंदिर में माथा नहीं टेकते थे, बल्कि केवल मानव निर्मित कलाकृति को देखते रहते थे। नाव को हिलाना एक दिव्य खेल था। यही तो बाबा ने कहा था। द्वारका मंदिर परिसर में पहुंचने पर बाबा ने हमेशा की तरह अपने सभी सेवकों को आदेश दिया कि वे किसी भी मंदिर में माथा न टेकें। क्षेत्र में प्रवेश करते ही सभी लोग कृष्ण मंदिर के पास पहुंच गए। द्वारका नगरी का मुख्य द्वार बंद था। उन्हें शाम 6 बजे खुलना था। तब तक सभी लोग वहां दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहे थे और मुख्य दरवाजा ठीक 5 बजे खुला। वहां से सभी लोग सुदाम महाराज से मिलने गए। राजा सुदाम वहां आए और अपने सिंहासन पर बैठ गए। वहां एक प्रथा है कि पहले सुदाम महाराज लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, उनसे दान लेते हैं और उसके बाद ही उन्हें द्वारका नगरी देखने के लिए प्रवेश करने देते हैं। इसी प्रकार सुदाम महाराज के आसन पर बैठते ही बाबा सहित सभी सेवक व अन्य लोग भी बैठ गए। इसके बाद सुदाम महाराज ने मार्गदर्शन देना शुरू किया। वे कहने लगे कि द्वारका कृष्ण की है, यहां दान करना होगा। सभी को 100 रुपए दान करना चाहिए। 501, 1001, 5001 उनकी योग्यता के अनुसार। दान करने से आपको पुण्य मिलेगा, अन्यथा परेशानी होगी। बाबा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ।
इस मार्ग के सेवक श्री नागेराव खापरे से बाबा ने कहा कि वे सुदाम महाराज से कहें कि हमारे धार्मिक गुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी हमारे साथ हैं। वे निस्वार्थ भावना से काम करते हैं। वे गुरुओं की पूजा नहीं करते और दान नहीं देते, इसलिए हम आपको दान नहीं दे सकते। तदनुसार नागोराव खापरे ने सुदाम महाराज को इसकी सूचना दी। ये सुनकर वहां के पुजारियों ने सेवक को दर्शन करने से रोकने के लिए उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा। वहां से सभी लोग कृष्ण के मंदिर के पास पहुंचे, जहां सभी इंतजार कर रहे थे कि मंदिर का दरवाजा खुलेगा। लेकिन योजना के अनुसार पुजारी एक एक करके लौट रहे थे। लेकिन योजना के अनुसार पुजारी एक एक करके लौट रहे थे, लेकिन कृष्ण के मंदिर का दरवाजा नहीं खुला। फिर वहीं पर बाबा ने सभी सेवकों को निर्देशित किया और अपने साथ आए अन्य लोगों को बताया कि इस देश में पुजारियों के पास इतनी लालची है कि वे बिना दान दिए किसी को भी भगवान के दर्शन नहीं करने देते। पुजारियों ने भगवान को बेच दिया है, लेकिन भगवान मंदिर में नहीं है। ये हर इंसान के पास है। ये उनकी आत्मा में है। इसलिए कहा जाता है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों ने बांट लिया भगवान को। सागर बांटो, धरती बांटो, मत बांटो इंसान को। आपस में मत बांटो, क्योंकि अगर तुम बांटोगे तो ऐसा होगा मानो भगवान को बांट रहे हैं। उसके बाद बाबा ने सभी सेवकों को आदेश दिया कि वे बाबा हनुमान जी का जयघोष करके लौट जाएं। तदनुसार सभी सेवकों ने निम्नलिखित जयघोष किया। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महानत्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक। सत्य, मर्यादा, प्रेम कायम करने वाले अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। और सभी सेवक मुख्य द्वार से बाहर चले गए। श्री केशव चिचघरे नामक सेवक आखिरी बचे हुए व्यक्ति थे। मुख्य प्रवेश द्वार के पास एक साधु धूनी लगाए बैठा था। जब केशव चिचघरे द्वार के पास पहुंचे तो एक पुजारी ने कहा कि उन्होंने भिक्षा नहीं दी है, इसलिए उनका नाव पानी में डूब जाएगा। संत के ये शब्द सुनकर उसके शरीर में उत्तेजना उत्पन्न हो गई और उसने क्रोधित होकर पुजारियों से कहा, पुजारीगण, आप अपने आप को क्या समझते हैं? वे सब बिना कुछ कहे चले गए, क्योंकि प्रभु ने उन पर दया की थी। आप पुजारी लोग इतने नीच हैं कि अगर कोई दान नहीं देता तो आप उसे भगवान के दर्शन भी नहीं करने देते। जब केशव चिचघरेनी ने ये सब सुना तो उसने बाबा को बताया, तो बाबा ने कहा कि भगवान इन सब मूर्ख लोगों के शासन को स्वीकार नहीं करते और ये जल्द ही बदल जाएगा। इसी कारण ये मार्ग बनाया गया। बाबा अंधेरे में आराम करने के लिए एक स्थान पर रुके। किसी कारणवश सेवकों का वहां के भोजन ठेकेदार से बड़ा झगड़ा हो गया। तब बाबा ने सभी सेवकों को रोक दिया। ठेकेदार को बहुत अधिक वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा। 30 नवंबर को सभी लोग द्वारका से पोरबंदर पहुंचे। वहां सभी ने भारत मंदिर, अस्पताल और गांधी जी का घर देखा। वहां से सभी लोग सोमनाथ पहुंचे। वहां हमने ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर और समुद्र तट की खूबसूरती देखी। वहां रात भर रुकने के बाद सभी लोग 1 दिसंबर को जूनागढ़ पहुंचे। जूनागढ़ किला देखा। किले पर 9,999 सीढ़ियां वाला एक मंदिर है। वहां से हम वीरपुर गए और जलाराम बापू का मंदिर देखा। इस मंदिर को देखने के बाद बाबा के मन में विचार आया कि उन्हें भी कहीं कोई अच्छी जगह ढूंढकर अपने समूह की ओर से एक ऐसा ही मानव मंदिर भवन बनवाना चाहिए। वहां हमारे सेवकों को खुशी, शांति और संतोष मिलेगा। इसी प्रकार बाबा ने यहीं से प्रेरणा लेकर नागपुर में मानव मंदिर का निर्माण किया है। वीरपुर से गोंडल जाने पर सभी ने योगी महाराज का मंदिर देखा। 2 दिसंबर को वे गोंडल से अकोट होते हुए सारंगपुर के लिए रवाना हुए। वहां सभी ने लक्ष्मी नारायण मंदिर और हनुमान मंदिर की कलाकृति देखी। वहां से वे 3 दिसंबर को अहमदाबाद वापस आ गए। सभी सेवक उपरोक्त सभी स्थानों के मंदिरों में गए, परंतु बाबा के आदेशानुसार किसी भी सेवक ने किसी भी मंदिर में किसी भी मूर्ति के आगे माथा नहीं टेका। 3 दिसंबर को रात्रि 8 बजे ओल्ड बापूनगर, अहमदाबाद में भजन एवं मानव जागरण पर बाबा का मार्गदर्शन आयोजित किया गया।
तब बाबा ने अपने मार्गदर्शन में कहा कि मंदिर में किसी भी मूर्ति के सामने किसी ने प्रणाम नहीं किया है, क्योंकि बाबा जीवों में दिव्य रूप देखते हैं। ईश्वर जड़ में निवास नहीं करता। मूर्ति एक निर्जीव वस्तु है, इसलिए बाबा के सेवक किसी भी मूर्ति के आगे सिर नहीं झुकाते, क्योंकि वे जीवित प्राणियों में रूप देखते हैं। इसलिए उन्हें आत्म साक्षात्कार, आत्मानुभव और आत्मज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए सेवकों का आत्मविश्वास बढ़ता है, भावना नष्ट हो जाती है और मनुष्य अनुभव में विशेषज्ञ बन जाता है। वो ईश्वर को सम्मुख रखकर तथा आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके अपना भविष्य उज्जवल बनाता है। 4 दिसंबर को रात्रि 8 बजे नव बापूनगर, अहमदाबाद में मानवीय अनुभवात्मक चर्चा बैठक, भजन, सेवकों के अनुभव एवं मार्गदर्शन का आयोजन किया और अहमदाबाद हावड़ा एक्सप्रेस 5 दिसंबर को नागपुर के लिए रवाना हुए और 6 दिसंबर 1982 को सुबह 7 बजे नागपुर पहुंचे। सौराष्ट्र दौरे के दौरान जो कुछ भी हुआ वो ईश्वर की कृपा के कारण है और उन्होंने ही इस स्थिति का निर्माण किया है तथा इसका पूर्णतः ध्यान रखा है। इसका कारण ये है कि क्योंकि मनुष्य कर्मशील है, इसलिए उससे गलतियां होना स्वाभाविक है और जब वो गलती करता है तो परिणाम और कुछ नहीं बल्कि गलतियां ही होती है। यही बात भगवान ने मनुष्य को सिखाई है। उपरोक्त सभी घटनाओं से ये स्पष्ट है कि भगवान सदैव बाबा के साथ रहते हैं। इसलिए उनके सेवकों के सामने चाहे कितनी भी कठिनाइयां या समस्याएं क्यों ना आ जाएं, वे उन्हें आसानी से चुटकी बजाते ही हल कर देते हैं। यदि मेरे शब्दों में कोई त्रुटि हो तो मैं भगवान बाबा हनुमान जी एवं महान त्यागी बाबा जुमदेव जी से क्षमा मांगता हूं। कृपया अभी सब्सक्राइब करें और इस परमात्मा एक सत्य यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए सभी सेवकों को वीडियो भेजें। नमस्कार।